जय हिंद दोस्तों। दुर्गा एंड स्वर्ण क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हम वास्तविक संख्या में सबसे पहला देखेंगे कि भाज्य संख्या या यौगिक संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? यौगिक संख्या। इन दोनों का इंग्लिश क्या होता है? कंपोजिट नंबर। ठीक ना। तो चलते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं जानते हैं। तो वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से कट जाती है तो उसे हम भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। मतलब वैसी संख्या जो एक से कटेगा और खुद से कटेगा, इसके अलावा और भी कोई भी संख्या से कट जाएगा तो समझ लीजिएगा कि वो भाज्य संख्या है। जैसे एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं। जैसे हम 4 को लेते हैं। 4 आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 को लेकर देखते हैं। ये चार जो है एक से कटेगा और खुद 4 से कटेगा। इसके अलावा 21 कटेगा, 2 से भी कट जाएगा। मतलब एक से कट रहा है और खुद अपने आप से कट रहा है। इसके अलावा कोई और भी ये संख्या से कट जा रहा है, मतलब ये भाज्य संख्या है। ठीक ना। भाज्य संख्या की डिफिनेशन ही है जो एक से कटे एवं खुद से कटे, इसके अलावा कोई और भी संख्या से कट जाएगा, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक ना। 6 भी आपका भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि एक से भी कटेगा 6 और आपका खुद 6 से कटेगा। 6 जो है एक से कटेगा, खुद अपने आप से कटेगा। इसके अलावा ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। ठीक ना। मतलब ये तो भाज्य संख्या है क्योंकि एक और खुद के अलावा कोई और भी इस संख्या से कट रहा है। कोई और संख्या क्या कौन है? 2 और 3 से भी एक कट रहा है। मतलब ये जो है आपका भाज्य संख्या है। ठीक ना। अब हम 8 भी ले लेते हैं। 8 ये खुद एक से कटेगा, खुद अपने आप से कटेगा। इसके अलावा ये 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 8 जो है एक 2 से भी कटेगा और 4 से कटेगा खुद। मतलब खुद एक और खुद के अलावा ये 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। मतलब ये भाज्य संख्या है। और 7 को देखते हैं। ये 1 से कटेगा, खुद 7 से कटेगा। इसके अलावा ये कोई से नहीं कट रहा है। मतलब ये भाज्य संख्या नहीं है। 7 आपको भाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खुद से एक से कट रहा है, खुद से कट रहा है। इसके अलावा कोई और संख्या से ये नहीं कट रहा है, इसलिए भाज्य संख्या ये नहीं है, ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य है। लेकिन ये सब भाज्य संख्या है। एक से कट रहा है, एक से कट रहा है, खुद अपने आप से कट रहा है। इसके अलावा कोई और भी ये संख्या से कट रहा है, 2 और 4 से भी कट जा रहा है। मतलब ये क्या है? भाज्य संख्या है। 6 भी आपको भाज्य संख्या है। एक से कट रहा है और खुद अपने आप से कट रहा है। इसके अलावा ये 2 और 3 से भी कट रहा है। ठीक ना। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज हम भाज्य संख्या या यौगिक संख्या का सेकंड डिफिनेशन देखेंगे। इसका पहला डिफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। पहला डिफिनेशन आपको ये था जो कि आप पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरा डिफिनेशन देखेंगे। दूसरा डिफिनेशन आपका ये है, दूसरा परिभाषा आपका ये है। चलते हैं दूसरा डिफिनेशन की ओर। जब किसी संख्या को गुणनखंड करने पर गुणनखंड की संख्या 2 से अधिक होती हो तो उसे हम भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। मतलब कोई संख्या का गुणनखंड करेंगे, अगर गुणनखंड की संख्या 2 से अधिक हो जाएगा तो समझ लेंगे कि वो भाज्य संख्या है। जैसे में 4, 6, 8, 9, 10। ठीक ना। ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। जैसे 4 को जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा। 4 को जब हम एलसीएम द्वारा तोड़ेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 आया, ये 2 और ये वाला 1। ठीक ना। ये 2 और ये 1। यहाँ पर देखिए गुणनखंड की संख्या 2 से अधिक है। 1, 2, 3 गो है। गुणनखंड की संख्या कितना है? 3 है। मतलब 2 से अधिक हुआ ना। तो ये 4 जो है आपका भाज्य संख्या है। और देखते हैं 6 को भी एलसीएम द्वारा जांच कर लेते हैं। 6 भाज्य संख्या है कि नहीं, तो इसको एलसीएम द्वारा जांच कर लेते हैं। चलिए 2 से लगा के देखते हैं। 2 3 6 और फिर ये 3 से लगेगा। 3 एकम 3, तो 2, ये वाला 3 और ये वाला 1 लेना है। तो देखिए गुणनखंड की संख्या क्या है? 1, 2, 3 गो आ गया। मतलब 2 से अधिक है। मतलब जिन संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो जाएगा तो समझ लीजिएगा वो भाज्य संख्या है। ठीक ना। भाज्य संख्या 6। अगर हम 8 को भी देखते हैं तो 8 को अगर हम एलसीएम द्वारा लिखते हैं तो ये 4 बार में कटेगा। फिर वो 2 से लगेगा, ये 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा 2 एकम 2। तो इसका गुणनखंड की संख्या 1, ये वाला 2, ये वाला 3 एंड लास्ट 1 है आपका। 1 भी लिख देते हैं। तो गुणनखंड की संख्या इसमें जो आया, गुणनखंड की संख्या आपका है
1 2 3 4 आया, मतलब 2 से अधिक है। ये भी क्या है, 2 से अधिक। मतलब जिन संख्या का गुणनखंड निकालने पर गुणनखंड की संख्या 2 से अधिक आ जाएगा तो उसे हम काची कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। फिर से सुनिए, जिन संख्या का गुणनखंड निकालने पर अगर गुणनखंड की संख्या 2 से अधिक आ जाएगा तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसका गुणनखंड संख्या क्या है, 4 को आप गुणनखंड द्वारा निकाले हैं तो 3 को आ गया, 1 2 3, मतलब गुणनखंड संख्या 2 से अधिक है। ये भी गुणनखंड, इसका भी गुणनखंड संख्या 2 से अधिक है, इसका भी गुणनखंड संख्या 2 से अधिक है। 1 2 3 4 गुणनखंड, 4 को इसका है गुणनखंड का अधिक संख्या, मतलब 2 से अधिक संख्या है। ठीक ना, उम्मीद हो गया होगा, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या बोलते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।